दीपावली से पहले आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझ लो। बहुत ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसे सूखे पत्तों की तरह हो गई होगी, उसमें से ज़िंदगी की पूरी काया ही पलट जाएगी जो चीज़ बताने वाला हूँ उससे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको पसंद आया तो ही लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊँ, दीपावली से पहले इंसान बहुत सी चीज़ें खरीदी करते हैं, कोई सोना चांदी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदी करते हैं। उससे क्या होता है, फ़ायदे तो होता ही है, क्योंकि दीपावली के दिन तो हम बहुत टाइम से पहले से जानते हैं कि ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़िंदगी में उपयोगी चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, फ़ायदा होगा आपका, बहुत ही फ़ायदा। अब फ़ायदा क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सूखे पत्तों की तरह बिखरी हुई हमारी ज़िंदगी ऐसी हरियाली में चेंज हो जाएगी। अब देख लो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम धंधे नौकरी में हर जगह पे बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, बहुत उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिलता। तो होता क्या है ना, धंधा भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और देवी देवताओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चढ़ाते हैं, उसका कुछ फल नहीं मिलता है। तो फल पाने के लिए ही तो यह विधि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या है विधि, उसको पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। चीज़ छोटी सी है, जो लोग स्किप करके वीडियो को छोड़ के जाने वाले हो, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। जिसको मतलब थोड़ी सी वीडियो देखनी है, पूरी जानकारी नहीं लेनी है, उसको कैसे, कहाँ और कब इस्तेमाल करना है वो नहीं सीखना है, उन लोगों को तो मैं पहले ही बता देता हूँ। गुंजा के बारे में मैं बताने वाला हूँ, गुंजा की माला के बारे में। तो जो वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं वो तो इतना सुन के जाएंगे, और जिसको पूरा नॉलेज लेना है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरा नॉलेज लेने से, पूरा ज्ञान लेने से हम ज़िंदगी में कभी भी अनसक्सेस नहीं होते, हम हमेशा सक्सेसफुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नॉलेज है, कुछ भी सीखा हुआ काम लगता है ना। ऐसा मेरा भी मानना है, और बहुत से विद्वानों का भी मानना है कि ज़िंदगी में हम कुछ भी सीखेंगे ना तो हमें काम लगना ही लगना है। तो आज उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों को दीपावली की रात, दीपावली में क्या होता है, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और ये जो समुद्र मंथन हुआ था वो सब कुछ दीपावली के दिन ही हुआ था, ऐसा शास्त्रों में और मान्यताओं में है कि भाई जो समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था, जिससे माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो वो दिन था दीपावली का। इसलिए दीपावली के दिन हम लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, नई नई कुछ खरीदी करते हैं, दिए जलाते हैं, ये सब करते हैं। और दीपावली का और भी बहुत से महत्व है ना। अगर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ये चर्चा नहीं करते। हम लोग ये चर्चा करते हैं कि दीपावली के दिन हमको क्या करना है और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, गुंजा यानी कि चनौठी का तो नाम आपने सुना होगा। मेरे को तो गुंजा के दो ही नाम ध्यान है, गुंजा और चनौठी। आपके वहाँ उसको किस नाम से पुकारा जाता है, कृपया कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हर जगह पे गुंजा यानी कि चनौठी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें करना है एक ही काम कि दीपावली के दिन हम ये कर सकते हैं। और एक और काम बता देता हूँ, बीच में याद आ गया तो देखो, अब आ गया तो मतलब बातों में से बात निकल जाती है तो बताना ही वाजिब है, क्योंकि जितना नॉलेज ज़्यादा होवे उतना हमें फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, दीपावली के दिन हमें कभी भी हो सके तो पुराने वस्त्र नहीं पहनने हैं। क्यों? क्योंकि पुराने वस्त्रों के साथ जो हमारे ऑरा रहती है वो उस वस्त्रों में भी शामिल हो जाती है, और दीपावली के बाद एक नई शुरुआत माना जाता है। तो हम नई चीज़ों से करें तो अच्छा रहता है। और जो टोने टोटके करने वाले होते हैं, जादू टोना करते हैं, वो भी उस टाइम बहुत सक्रिय होते हैं, तो पुरानी चीज़ों पे मतलब ज़्यादा असर करते हैं। नई चीज़ें पहनने से, नए कपड़े धारण करने से उन लोगों का प्रभाव तो हम लोगों पर कम होता ही है, और हमें फ़ायदा भी मिलता है। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ, कार निकलने की आवाज़ आती है, तो इसको आप, टेम्पो वगैरह की आवाज़ आती है तो इसको आप अनदेखा कीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ और जहाँ पे मुझसे ये मतलब
किसी ने पूछा गया, मुझसे सवाल किया कि गुरुजी दीपावली के पहले हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट है। मैं कोई काम धंधा करता हूँ जिसमें कभी सक्सेस नहीं होता हूँ। मैंने नौकरी करके देख ली, खुद का धंधा करके देख लिया, और मतलब रिलेशनशिप में भी मेरे को सफलता नहीं मिली हुई है, और मतलब निजी जीवन में मैं हर तरह से परेशान हूँ। तो मैं क्या ऐसा उपाय करूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिले? उपाय तो बहुत सारे हैं दोस्तों, देख लो, अगर उपाय मैं उसे बताने जाता तो बहुत सारे उपाय है, लेकिन उसके पास मतलब जो इंसान मेरे से ये सवाल पूछ रहा था वो इंसान के पास खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको एक नॉर्मल सा उपाय बताया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसी जगह पे मैं मतलब किसी पेड़ की छाँव में बैठा हुआ हूँ और आगे ये जो पेड़ पौधे लगे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी के साथ उसको नॉलेज देने के साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर कर दिया जाए। अगर एक का ही भला हो और हज़ारों का भी भला हो तो वो तो एक ही चीज़ है ना। अब जितने इंसान यह वीडियो देखेंगे उन लोगों को फ़ायदा होगा तो बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, अपन को लेनी है गुंजा या फिर गुंजा की माला। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है गुंजा की माला, जहाँ पूजा विधि की दुकानें होती है वगैरह, जहाँ पे पूजा की सामग्रियाँ बेची जाती है, धूप बत्तियाँ, रुद्राक्ष वगैरह वगैरह जो भी बेचे जाते हैं, वहाँ पे गुंजा की माला अवेलेबल होती है। तो वहाँ से आप गुंजा की माला ला सकते हो। अगर वो माला अवेलेबल नहीं है तो आप साबुत गुंजा भी ला सकते हैं। साबुत गुंजा ला के उसको थोड़ा सा पानी में भिगो देना और फिर उसकी माला बना लेना। पहले भिगोने से पहले उसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में रखनी है दीपावली के दिन। चाहे आप माला ले आओ, चाहे आप खुली गुंजा ही लाओ। आपका अगर माला उपलब्ध नहीं है तो खुली गुंजा भी ला सकते हो, और उसको माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है दीपावली के सुबह से, शुभ मुहूर्त से। वैसे तो भगवान के पास जाने के लिए कोई मुहूर्त वगैरह वगैरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन लाभ या शुभ मुहूर्त में रखने से उसका फल जो होता है वो दुगना हो जाता है। इसलिए आपको रखना है सुबह से लेके दीपावली की पूरी रात रखना है। और अगले दिन सुबह आप लोगों को उसको माता जी की जो पूजा विधि अपन करते हैं दीपावली की रात को करते हैं सब लोग, वो आप जानते ही हो कैसे पूजा विधि करते हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिस विधि विधान से हम लोग पूजा करते आए हैं, या तो फिर हमारे घर में हमारे परिवार में जिस विधि विधान से पूजा होती है उस विधि विधान से आप लोगों को पूजा करनी है माता लक्ष्मी की। और साथ में अगर माता लक्ष्मी को आप नए वस्त्र पहनाते हो, नया टीका लगाते हो, तो आपको उसको मतलब गुंजा की माला के नीचे भी एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उसको माता लक्ष्मी को पहनाया ऐसा ही वस्त्र आप पहनाओ, हैं। छोटा सा एक वस्त्र का टुकड़ा रख सकते हो, और जिस तरह से माता लक्ष्मी को आप तिलक वगैरह करते हो उसी तरह से गुंजा की माला की भी पूजा करनी है आप लोगों को। फिर अगले दिन सुबह यानी कि दीपावली के दूसरे दिन जो गुंजा की माला की हमने पूजा विधि करके रखी है उस माला को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ और माता लक्ष्मी की आज्ञा लेके कि हे माता लक्ष्मी, मेरी ज़िंदगी में ये दुख तकलीफ़ है जो भी हो, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ना कि जो इंसान ने मुझसे सवाल पूछा उसके भाई ये तकलीफ़ थी कि मेरे सब कुछ करके देख लिया, जॉब भी कर ली, खुद का बिजनेस भी कर लिया, और मतलब ऑनलाइन काम भी कर लिया, और रिलेशनशिप में भी, परिवार में भी, हर जगह उसको निराशा हाथ लगी, असफल रहा। तो वो कोई भी एक चीज़, कोई भी, वैसे तो गुंजा का प्रयोग वशीकरण में और शत्रुओं को भगाने के लिए उच्चाटन में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अगर दीपावली के दिन इस तरह से हम पूजा करके रखते हैं तो इसका इस्तेमाल अलग हो जाता है ना। तो आपको उस तरह से जो भी आपकी इच्छा है, जो भी प्रार्थना है, वो प्रार्थना माता लक्ष्मी से करके आपको गुंजा की माला को धारण करनी है, और वो शुभ मुहूर्त में ही धारण करनी है, लाभ या शुभ मुहूर्त में धारण करनी है, कि जिससे क्या होगा, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति माता को आपने बता दी कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे तो यह इस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये गुंजा की माला पहनने के 21 से 41 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपने ज़िंदगी में अब तक अगर चमत्कार नहीं देखा है तो ये पहली बार चमत्कार देखोगे।
और अगर आपने पहले भी ऐसे चमत्कार देख लिए, आध्यात्म से जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने चमत्कार नहीं देखा है ज़िंदगी में और फर्स्ट टाइम देखना चाहते हो, तो मेरे बताए हुए रास्ते पे एक बार जाके देखो, ये गुंजा की माला का प्रयोग करके देखो, फिर चमत्कार होगा। और आप ज़रूर मुझे कमेंट में आकर बताओगे कि गुरुजी आपने जो कहा था वो बात सत्य निकली। क्योंकि यह चीज़ औरों की तो छोड़ो, चलो दूसरे की तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये किसी और पे प्रयोग करा था, मैंने खुद ने आजमा के देखा। मेरी ज़िंदगी में मैं जब आध्यात्म से जुड़ा, उससे पहले मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीता था और मतलब परेशानियों का सामना करता था। आध्यात्म से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ एक चेंज हो गई। अब ये तो मैं अपनी कहानी सुनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिले। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त ग्रुप में शेयर करिए। जो भी परेशान है दुनिया में, उसके काम लगने की कोशिश करिए। अपना काम हो गया, अपन दूसरों का भी अगर भलाई कर सकते, अगर एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक ही अपने हाथ के इशारे से अगर किसी का भी भला हो सकता है, तो भी वो करने की कोशिश करिए दोस्तों। मैं भी यही कोशिश में रहता हूँ कि मेरे बताए हुए ज्ञान से अगर इंसानों का फ़ायदा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अगर आप लोगों का काम हो जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और लिखिए जय भोलेनाथ।